ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हरविंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय है देह में स्थित आत्मा को कौन जानता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर न किए हों, और लाइक कर दें और अपनी राय से भी लाभान्वित करें। यह विषय श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के श्लोक 11 पर आधारित है। श्लोक 11 कहता है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ते आत्मन्यवस्थितं अत्यन्तोपेकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। अर्थात यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। तो तात्पर्य हुआ कि पिछले श्लोक में बात चल रही थी कि जीवात्मा जो शरीर के अंदर रहता है, भोगता है और चला जाता है, उसे ज्ञानी जन ही जानते हैं, अज्ञानी जन नहीं जानते। यहाँ भी वही बात है। भगवान स्पष्ट करते हैं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति, अर्थात यत्न करने वाले योगी जन इस आत्मा को देखते हैं, यानी जानते हैं, अर्थात महसूस करते हैं। यहाँ शब्द यतन्तः आया है, उसका भाव है यत्न करने पर भीतरी लगन जिसे पूर्ण किए बिना न रह सके, उसके लिए शब्द यतन्तः आया है। जिन साधकों में परमात्मा के मिलन की उत्कट इच्छा होती है, उनमें असंगता, ममत्व की कमी, निष्कामता स्वतः आ जाती है। ऐसे ही साधकों के लिए यतन्तः आया है। जो सांख्य योगी साधक सत असत के विचार द्वारा सत की प्राप्ति और असत को छोड़ना चाहते हैं, उनमें विवेक की जागृति हो जाती है और तब परमात्म तत्व का वे अनुभव कर लेते हैं। आत्मन्य अवस्थितम, अर्थात आत्मनि प्लस अवस्थितम, यानी स्वयं में स्थित है, वह उसे जान लेते हैं। उस परमात्मा से हमारी दूरी नहीं है, अतः पास है, स्वयं में ही स्थित है, आत्मन्य में ही स्थित है। प्रश्न उठता है कि जब वह इतना निकट है तो हम उससे जान क्यों नहीं लेते। जान लेने में कोई कठिनाई नहीं है, कठिनाई बस अज्ञानता की है। हम सत्यता को समझते ही नहीं, क्योंकि संसार के अनुगत हैं। भगवान तो गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सभी के हृदय में हूँ, इसीलिए उनको वासुदेव कहते हैं। अर्थात जो सबके हृदय में बसे वह वासुदेव। विवेक के होते ही उस परम का एहसास होने लगता है। विवेक किसे कहते हैं? सत्संग से गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। यानी विवेक कैसे हो? गोस्वामी जी ने कहा सत्संग से। चौपाई है कि बिनु सत्संग विवेक न हो। लेकिन यह सत्संग विवेक सत्संग के बिना नहीं होगा, लेकिन सत्संग भी बिना राम की कृपा के नहीं होगा। सत्संग भी सबको मिल जाए ये संभव नहीं है। सत्संग यानी समर्थ गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण का सत्संग मिला अर्जुन को, तो विवेक हो गया। विवेक होते ही आत्मा प्रकाशित हो जाती है, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। हालांकि वहीं पर दुर्योधन भी था, पर उसे सत्संग नहीं मिला। सत्संग होगा तो भी सत्संग मिलेगा नहीं। मूढ़जन उसे ग्रहण ही नहीं कर सकते। जिस पर राम की कृपा होगी
वही सत्संग को पाएगा। राम कृपा बिन सुलभ न सो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम कृपा के बिना यह सत्संग सुलभ नहीं है। सत्संग से विवेक, और विवेक से क्या होता है, स्मृति की प्राप्ति हो जाती है। हम समझ लेते हैं कि हम ब्रह्म ही हैं, यही स्मृति है। संसार से हमारा कोई संबंध न था, न है, न होगा ही। सत्संग के लिए हृदय की शुद्धता चाहिए। जिनका अंतःकरण साफ नहीं है, ऐसे लोगों को अकृतात्मन कहा है। सत असत के ज्ञान को न समझने के कारण उनको अचेतसः भी कहा गया है। तो ऐसे जन को अकृतात्मनः अचेतसः कहा जाता है। वे अगर यत्न करें तो भी उसे समझ नहीं पाते। यतन्तोपि यानी यत्न करने पर भी न एनम पश्यन्ति, इसको नहीं समझ पाते, ब्रह्म को समझ नहीं पाते, आत्मा को नहीं समझ पाते। तो यह विषय अचेतस और अकृतात्मन जनों के लिए नहीं है। यह भगवान के पूर्ण भक्तों को ही प्राप्त होता है, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नमस्कार।